हैप्पी बेबीज एंड मम्मीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बच्चों में जो हेयर का पैटर्न होता है, जो बाल में भंवर होती है, वो कितने तरीके की होती है और उसका क्या इफेक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर। और वो जिन बच्चों में होता है, उनके छोटे भाई होते हैं या बहन होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो जो बच्चों के बाल में जो भंवर होती है, जो बच्चों का क्राउन पैटर्न होता है, हेयर पैटर्न, वो बेसिकली 3 तरीके से होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब दाहिने तरफ से घुमा होता है। दूसरा होता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन, जो कि बाएं तरफ से घुमा होता है। और एक होता है कुछ बच्चों में जो कि डबल होता है, तो उसको बोलते हैं डबल भंवर। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो बच्चे जिनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ये बच्चे नेचर के बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, ये ज़्यादा परेशान नहीं करते अपने पेरेंट्स को, डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ अगर खेल रहे हैं तो खेलेंगे और फिर उठाकर उसको समेट करके रख देंगे। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनका फोकस बहुत अच्छा होता है और इनकी जो ग्रैप्सिंग पावर होती है, इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इनकी ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते नहीं है, तो इनका फोकस स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में चीज़ों को जल्दी से, फोकस इनका अच्छा होने की वजह से ये चीज़ें जल्दी से गेन कर लेते हैं। इसके साथ में ही अगर हम लोग बात करें तो ये अपने मम्मी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब पेरेंट्स में मदर की तरफ ये ज़्यादा इनका झुकाव होता है। उनसे ये इनकी पैम्परिंग ज़्यादा होती है, उनसे इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर बात करें कि इनके छोटे भाई या बहन होते हैं, तो ऐसा 80 to 90% केसेस में मैंने जो रिसर्च करी या मैंने जो पढ़ा है उससे मैंने ये पाया है कि इस तरह के जिनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, इस तरह के बच्चों के छोटे बहन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, जिनका बाएं हाथ से भंवर होता है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बच्चों के बारे में बात करें तो ये बच्चे भी नेचर से शांत होते हैं। इसके साथ ही में ये मम्मी और पापा दोनों की तरफ सेम अफेक्शन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी या सिर्फ पापा, इनको दोनों का अफेक्शन सेम अमाउंट में चाहता है। दूसरी चीज़ जो ये होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, ये डाइवर्टेड नहीं होते हैं। मतलब चीज़ों को अगर नहीं मिल रही है तो ये बिल्कुल उस चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल डिटरमिन होते हैं और स्टार्टिंग से ही बिल्कुल हार्ड वर्किंग होते हैं कि नहीं, जो चीज़ उनको चाहिए वो बस चाहिए ही। इनका बहुत ही फोकस क्लियर होता है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि इनके छोटे भाई या बहन क्या होते हैं, तो जिन बच्चों में बाएं हाथ से भंवर होती है, उनके छोटे भाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा हमारी नानी दादी लोग के मुँह से मैंने सुना था और ये चीज़ मैंने सही होते हुए भी देखा है। अब हम लोग बात करते हैं वो बच्चे जिनकी दोनों साइड से भंवर होती है। तो अगर हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करें तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत शैतान होते हैं। मतलब जो एग्जैक्टली बच्चों का जो कैरेक्टर होता है वो सब इनमें दिखता है कि इनका पैर कहीं एक जगह टिक नहीं सकता, आप इनको बैठा के नहीं रख सकते। ये हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी ये जंप कर जाते हैं। तो इस तरह का इनका नेचर जो होता है, ये बहुत ही नॉटी होते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं। हर चीज़ में इनका एग्रेशन आ जाता है। तो इस तरीके से इनका नेचर होता है। ये हमेशा शैतानी करते रहते हैं और बहुत ही मस्तीखोर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको पेरेंटिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगी। इस वजह से आज मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और उन सारे पेरेंट्स के साथ में शेयर करिएगा जो कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उन सबको इन सब सारी चीज़ों से हेल्प ज़रूर मिलेगी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।